तो कवर करने की उसमें हम जो मेनली स्पेशल सेंस आपके कंटेंट में आता है वो एक आई है, और दूसरा जो है वो एयर है। तो हम इन दोनों को जो है मैक्सिमली कोशिश करेंगे कि कवर कर सकें, ठीक है। अच्छा, आई के अंदर हम एज यू ऑप्टिक्स आप लोग को आते ही होंगे, लेकिन जस्ट क्विकली मैं रिवाइज कर देती हूँ। जो लेंस होता है हमारे आई का, या यू कैन से द पावर ऑफ द आई इटसेल्फ, ठीक है, उसमें सिर्फ हमारा क्रिस्टलाइन लेंस नहीं आता। लेंस का मतलब है वो सारे ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स जहां से लाइट गुजर के रेटिना तक जाती है, ठीक है। तो कॉर्निया इटसेल्फ इज आल्सो अ लेंस, ठीक है। मगर जिसको हम लेंस समझते हैं, वो लेंस वो है जो एडजस्टेबल लेंस है, जो कि पीछे बढ़ा हुआ है थोड़ा सा कॉर्निया के एक्वस ह्यूमर के बाद, जो लेंस है जो कि सस्पेंडेड है। अदरवाइज कॉर्निया इटसेल्फ इज अ लेंस, ठीक है। तो जो पावर ऑफ द लेंस है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, मेथड को यूज करते हैं, या जो यू कैन से पावर जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं, उस पावर को तो हम डायोप्टर कहते हैं। डायोप्टर का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि लेंस का पावर कितना है, ठीक है, तो हम निकालते कैसे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लाइट रेज यहाँ से जा रही हैं, ठीक है, और ये हमारी आई बॉल है, और इसमें डिफरेंट जो है मीडियाज हैं जिससे ये गुजर के जा रहे हैं, जो दे वर्क एज अ लेंस, ठीक है। तो जब ये रेटिना पे पहुंचती है, ठीक है, तो जो पॉइंट बनता है, एक जो सिंगल पॉइंट बनता है, वो कितनी बिहाइंड द रेज बनता है, उस पॉइंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं और उसको वन से डिवाइड करते हैं, तो वो हमें जो है डायोप्टिक पावर देता है। तो बेसिकली क्या है कि आई का जो पावर मेजर करने के लिए वी यूज द यूनिट, दैट इज द डायोप्टिक पावर। और ये जो डायोप्टिक पावर जो है आई का जो लेंस होता है ऑल टुगेदर, वो 60 होता है, ठीक है। 60 होता है, और ये 60 यानी अडल्ट में होता है, और इसमें जो है ऐड हो जाता है तकरीबन आप समझ लो 10 से 12 डायोप्टिक पावर, यानी ये चिल्ड्रन में होता है, जो कि ज्यादा होता है अडल्ट से। अब ये जो 60 डायोप्टिक पावर है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर ऑफ आई इन्वॉल्व होते हैं। तो इस 60 डायोप्टिक पावर में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो कि 2/3 कंट्रीब्यूट करता है, वो कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। रिमेम्बर दिस, ठीक है। कॉर्निया जो है वो फिक्स्ड लेंस है आई का, जो एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन 2/3 वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। क्यों 2/3 कंट्रीब्यूट कर रहा होता है? बिकॉज वो पहला मीडिया है आई का, जहाँ पे लाइट रेज जो है वो बैंड होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग होती है, ठीक है। सो अगर आपसे आई का डायोप्टिक पावर पूछा जाता है, ठीक है, तो इट्स 60 डायोप्टिक पावर, ठीक है। 60 डायोप्टिक पावर का मतलब ये है कि कितनी पीछे जो है आई के पीछे जो है फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं कैलकुलेट करना नहीं सिखा रही, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एमसीक्यूज, ठीक है। कहीं आया हो इस तरह का एमसीक्यू तो आप बता देना, मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगी। और इसमें जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। जो एडजस्टेबल लेंस है, जिसको क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 है, लेकिन उसका फायदा क्या है, वो एडजस्ट हो जाता है अकोमोडेशन पे, नियर और फार पे, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम वो आए जो कि अ, जिसकी जो कि डायरेक्टली जिसमें से जब लाइट रेज गुजरती है, हाँ, वो कॉर्निया पे फोकस होती हैं, ठीक है। तो उस आई को हम कहते हैं ई मेट्रोपिक आई, ठीक है, यानी कि नॉर्मल उसका जो है फोकल पॉइंट जो है वो ऑन द रेटिना बनता है। अब ये विद ग्लासेस बने या विदाउट ग्लासेस बने, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर विद ग्लासेस वो 6/6 है तो भी ई मेट्रोपिक है, अगर विदाउट ग्लासेस वो 6/6 है तो भी वो ई मेट्रोपिक है, ठीक है। अब व्हाट इज हाइपरोपिया और मायोपिया, ठीक है। हाइपरोपिया का मतलब है कि उसका फोकल पॉइंट जो है बिहाइंड द रेटिना बनता है, ठीक है। और बिहाइंड द रेटिना बनता है, तो इसको करीब लाने के लिए वी यूज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हम पावर लगाएंगे आगे आंख में, तो ये पॉइंट जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। और जो है मायोपिया का मायोपिया का क्या मतलब है? मायोपिया का मतलब है कि वो पॉइंट यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो हमें उसको पीछे लेके जाना है, तो विल यूज द कॉनकेव लेंस, तो ताकि वो पीछे चला जाए, ठीक है। सो मायोपिया में क्या प्रॉब्लम, मायोपिया में क्या है, मायोपिया में दूर देखने का मसला है, ठीक है। तो ये लोग कौन से होते हैं, नियर साइडेड होते हैं, इनको नियर का ठीक दिखता है। और हाइपरोपिया क्या है, इनको दूर का ठीक दिखता है, करीब का देखने में प्रॉब्लम होते हैं, तो दे आर फार साइडेड, ये उल्टा है, ठीक है। सही, वो नियर के ग्लासेस लगाते हैं तो उनको फार साइडेड बोलते हैं, जो फार के ग्लासेस लगाते हैं उनको नियर साइडेड बोलते हैं। उसके बाद एक और एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है, दैट इज एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म में क्या होता है कि
एक से ज्यादा जो है फोकल पॉइंट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई यहाँ बन गया, कोई यहाँ बन गया, मीन्स एक फोकल पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, हम इनको करेक्ट करने के लिए जो है सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं, जिसके अंदर एंगल होता है, यानी जिसमें हम एंगल में जहाँ पे जो एंगल में फोकल पॉइंट आगे पीछे होता है, हम उससे पॉइंट को करेक्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि स्फेरिकल लेंस के साथ हमने सिलेंड्रिकल लेंस इस एंगल पे एडजस्ट किया, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। ये तीनों के तीनों एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रेस बाय ओपिया। ठीक है, प्रेस बाय, प्रेस बाय का मतलब ही होता है ओल्ड एज। प्रेस बाय मींस इन जो है मींस ओल्ड। ठीक है, ओपिया आई, ठीक है, ओल्ड एज आई। ठीक है, एक दूसरा टर्म होता है प्रेस बाय क्यूसिस। ठीक है, प्रेस बाय क्यूसिस, दैट इज द ओल्ड एज एयर। ठीक है, by Q-sis is air and by OPI is I। ठीक है, so we all know कि accommodation power loss as we age। ठीक है, and the near point जो है वो recede होता है backward, यानी कि आप देखोगे कि 40 के बाद क्या होता है कि हम करीब की चीज को थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं, बिकॉज आर लेंस अकोमोडेशन जो है वो वीकन होना शुरू हो जाते हैं। हमारे एडजस्टेबल लेंस जो है उसकी एडजस्टमेंट जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो आप छोटे बच्चों को देखो, वो बिल्कुल आईज के करीब भी बुक ला के पढ़ सकते हैं। ठीक है, एज वी एज तो हम अपना नियर पॉइंट जो है वो दूर करते रहते हैं। ठीक है, दैट कंडीशन वी कॉल द प्रेस बाय ओपिया। इट्स सिमिलर टू द हाइपरोपिया। ठीक है, टेक्निकली इट्स सिमिलर टू द हाइपरोपिया बिकॉज द करेक्शन ऑफ लेंस इज बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेकिन ये जो है यंग एज का प्रॉब्लम है, और ये एजिंग का प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है ये चीज? नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द लेयर्स ऑफ द रेटिना। ज्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी लेयर्स ऑफ रेटिना, से फोटो ट्रांजैक्शन का फिनोमेना और थोड़ा सा आपको लेयर्स के बारे में बता दूंगी कि किस तरह से लाइट फॉल होती है रेटिना पे। ओके, सो अगर हम आई का स्ट्रक्चर देखें, आई बॉल का स्ट्रक्चर देखें, आई थिंक मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर जरा दिखा दूं तो आप लोग इसको इजीली रिलेट कर सको। Excuse me a second. ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लें तो आई का स्ट्रक्चर किस तरह से है कि ये सबसे आगे ये कॉर्निया आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ये एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये प्यूपिल है जहां से लाइट एंटर हो रही है, और ये प्यूपिल के पास जो है ये जो मसल्स हैं जो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट कर रहे हैं, दीज आर द सीलियरी मसल्स। ठीक है, जब हमें नेयर का देखना होता है, व्हेन वी फोकस नेयर दे बिकम पिन पॉइंट, एंड व्हेन वी हैव टू लुक फार दे बिकम डायलेटेड। ठीक है, so this is the autonomic nervous system response. Dilatation of pupil is sympathetic nervous system response and the constriction of pupil is parasympathetic nervous system response। ठीक है, हम इसको एएनएस में फिर से डिस्कस भी करेंगे। then comes the lens which is here suspensory ligament। ठीक है, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है यहाँ पे जो है मसल्स के साथ अटैच है। ठीक है, उसके बाद दिस होल इज द विट्रस ह्यूमर, और फिर विट्रस ह्यूमर के बाद ये लेयर्स है रेटिना की। ठीक है, इनर मोस्ट। ठीक है, ये रेटिना की हमारी लेयर्स हो गई। अच्छा, अब रेटिना के अंदर जो है एक स्पॉट है जहां से ऑप्टिक नर्व लीव करती है रेटिना को, दैट स्पॉट इज द ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे हमारा इमेज कोई भी नहीं बनता। सो सेंटर ऑफ द रेटिना जहाँ पे हमें सबसे अच्छा दिखता है, हमें कोई भी चीज देखनी होती है तो हम सेंटर से देखते हैं, दैट सेंटर इज द फोविया। ठीक हो गया? क्लियर है ये चीज? ठीक है, और अगर हम पीछे से आए तो ये वाला जो टफेस्ट जो व्हाइट लेयर है हमारे जो कॉर्निया के साथ ज्वाइंट होती है, दैट इज स्क्लेरा, और बीच में जो है कोरोइड है। ठीक है, ये ब्लड सप्लाई दे रहा है उसको, और यहाँ ये लेयर्स हैं रेटिना की, ये ब्लू ये वाली आप समझ लो, ये लेयर्स है रेटिना की। ठीक है, अब लाइट यहाँ से जा रही है अंदर, और उसको पूरी लेयर्स क्रॉस करके जाना है, और फिर उसके बाद उस लाइट को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट होना है, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू उसने विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचना है। दिस इज द पाथवे। ठीक है, तो अगर हम लेयर्स ऑफ रेटिना देखें सो कुछ इस तरह से लेयर्स ऑफ रेटिना दिखती हैं। एक मिनट से, ठीक है,
ओके, आप लोग को थोड़ा सा जो है बहुत सारी ये मैसअप सी डायग्राम लगेगी, लेकिन लाइट यहाँ से एंटर हो रही है। ओ सॉरी, लाइट यहाँ से एंटर हो रही है। ठीक है, यहाँ से लाइट एंटर हो रही है, इधर से देखो, इधर से लाइट एंटर हो रही है। ये रॉड्स एंड कॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये रॉड्स एंड कॉन्स है। यहाँ पे फोटो ट्रांसडक्शन का फिनोमेना होगा। ठीक है, और वो फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट होके, अब फॉर एग्जाम्पल, अब डायरेक्शन क्या है लाइट की, तो अगर मैं लाइट की डायरेक्शन बताऊं तो लाइट यहाँ से एंटर हुई है। ठीक है, यहाँ पर फोटो ट्रांसडक्शन का फिनोमेना हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट हुई है। और एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली जो जनरेट हुआ है वो यहाँ गैंग्लियन सेल में जनरेट हुआ है। ठीक है, ये जो सारा पोटेंशियल था जो यहाँ जनरेट हुआ है, ये लोकल पोटेंशियल था, यहाँ पे कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में आता है, ये लोकल पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट हुआ है? यहाँ पे जनरेट हुआ है, जो गैंग्लियन सेल्स हैं जो कि ऑप्टिक नर्व बनाएंगे। ठीक हो गया। सो ये डिफरेंट लेयर्स हैं, हमें इतनी ज्यादा डिटेल में इन लेयर्स को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल आपको ये वाली लेयर जो रॉड्स एंड कॉन की लेयर है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये लेयर्स हैं। लाइट जो है वो यहाँ से एंटर हुई। ठीक है, यहाँ पे फोटो ट्रांजैक्शन का फिनोमेना हो, और फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गैंग्लियन सेल्स के थ्रू जो है वो जो है एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में जो है वो अंदर पहुंची। आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल ऑफ द जो है दीज लेयर्स। ठीक है, बट द वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि हाउ द फोटो ट्रांजैक्शन अकर्स, एंड देन वी विल कम टू द विजुअल पाथवे एंड डिफरेंट न्यूक्लियाई जो आपको तंग करते हैं। जब लाइट फॉल हुई रेटिना के ऊपर, तो रेटिना के अंदर जो है एक फोटो पिगमेंट है। ठीक है, इनफैक्ट मैं यहाँ से आपको नहीं दिखाती, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जब लाइट रेटिना पे फॉल हुई तो वो गई वहां पे रॉड्स के ऊपर, रॉड्स का जो स्ट्रक्चर जहाँ पे के रोडोप्सिन पढ़ा हुआ था, ये रोडोप्सिन पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये रोडोप्सिन यू कैन अप्रिशिएट है। ठीक है, जब लाइट रेटिना पे फॉल हुई तो ये रोडोप्सिन जो है वो ब्रेक हुआ। ठीक है, और ये रोडोप्सिन जो है वो रेटिनाल और ऑप्सिन में ब्रेक हुआ, और उसने जो है ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट किया। ट्रांसड्यूसिन ने फॉस्फोडाइस्ट्रेस को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि साइक्लिक जीएमपी जो है वो ब्रेक हो गया और 5' में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इस साइक्लिक जीएमपी ने जो रॉड्स थी उसके आउटर सेगमेंट के अंदर जो है ये सोडियम चैनल्स को ओपन रखा था। ठीक है, सो बेसिकली हो क्या रहा था कि जब हम डार्क में होते हैं, व्हेन वी आर इन डार्क, ठीक है, जब लाइट रेटिना पे फॉल नहीं हो रही होती, तो जो रॉड्स एंड कॉन्स का आउट रोड्स डॉट्स का कॉन्स तो डे लाइट में काम करती है, जो आउटर सेगमेंट होता है, ठीक है, उधर जो है सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है। ठीक है, एंड वी नो दैट द सोडियम का इन्फ्लक्स जो है वो डीपोलराइजेशन कराता है। सही, एंड दिस इज हैपनिंग इन द डार्क। अच्छा, रिमेम्बर एक चीज जो मैं बताना शुरू में भूल गई, कि स्पेशल सेंसेस जो है वो हर एस्पेक्ट से स्पेशल है। स्पेशल सेंसेस को पहले हम स्पेशल सेंस कहते क्यों हैं? उसका फर्स्ट रीजन ये है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बॉडी में सिर्फ एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट प्रेजेंट एट मोर देन वन प्लेसेस। एक चीज, ठीक है। दूसरा, इनमें कोई ना कोई ऐसी पेक्यूलर फीचर होता है, ठीक है, जो नॉर्मल हम सेंसोरी में पढ़ते हैं उससे ही अपोजिट होता है। सो व्हाट आई एम सेइंग है कि इन अ डार्क there is a continuous sodium influx through the cyclic GMP sodium channels in the outer segment of the rods, which causes the depolarization. ठीक है, जब लाइट फॉल हुई तो मैंने आपको क्या बताया कि ये गेट्स बंद हो गए। ठीक है, इट मीन्स कि जब लाइट फॉल हुई तो डीपोलराइजेशन खत्म हो गई। समझ आ रही है बात? ठीक है, और डीपोलराइजेशन अगर खत्म हो गई तो फिर क्या हुआ? ठीक है, डीपोलराइजेशन तो खत्म हो गई, अब कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट होगी? किसी को आइडिया है इसका? जी, आपको ये पता है कि जब लाइट फॉल होती है रेटिना पे तो डीपोलराइजेशन नहीं होती, हाइपर पोलराइजेशन होती है। दिस इज डिफरेंट।
ठीक है, तो हाउ द हाइपर पोलराइजेशन, yesterday वी हैव डिस्कस कि हाइपर पोलराइजेशन कभी भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करती। ठीक है, सो हाउ द एक्शन पोटेंशियल जनरेट इन द ऑप्टिक इन द विजुअल पाथवे, हाउ इट हैपेंस। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना से, ताकि आपको कोई इस तरह का एमसीक्यू है तो यू कैन इजीली पिक। सो व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना, these channels they close. Now there is no more depolarization. ठीक है, but there is one other thing which is happening in the eye, that the inner segment of the rods, ठीक है, rod जो ये receptors होते हैं, इनके तीन segment होते हैं। This is the outer segment, ठीक है, दिस इज द इनर सेगमेंट जिसके पास ये न्यूक्लियस भी है, एंड दिस इज द साइनेप्टिक टर्मिनल जो कि आगे बाइपोलर सेल्स के साथ साइनेप्स करेगा। ठीक है, सो इनर सेगमेंट के अंदर अगर आप अप्रिशिएट करो, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं। ठीक है, इनर सेगमेंट के अंदर हमारा एक बहुत ही फेमस पंप होता है, जिस पंप को हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, और ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या कर रहा होता है, जब यहाँ से सोडियम अंदर आ रहा होता है डार्क के अंदर, तो ये यहाँ से पंप जो है इसको बाहर निकाले जा रहा होता है। ठीक है, जब ये गेट क्लोज हो गए, ठीक है, स्टिल ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सोडियम को बाहर निकाले जा रहा होता है, और मेम्ब्रेन को क्या कर लेता है, हाइपर पोलराइज। अच्छा, रिमेंबर हियर दैट डीपोलराइज का मतलब होता है, डीपोलराइज का मतलब होता है लेस नेगेटिव, एंड हाइपर पोलराइज का मतलब होता है कंपैरेटिव मोर नेगेटिव। सो जो डीपोलराइजेशन पोटेंशियल रॉड्स एंड कोन्स का होता है, दैट इज नॉट द 0 or +30 as in the skeleton muscle, smooth muscle and the other neurons। ठीक है, इट्स -40। ठीक है, वाइल जो है हाइपरपोलराइजेशन जो होती है दैट इज -70। ठीक है, तो आप -70 को ये बोलोगे ना कि दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर अदर सेल्स, अदर एक्साइटेबल सेल्स, बट हियर -70 इज हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, व्हेन द मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज, ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है। हाउ इट इज पॉसिबल कि हाइपरपोलराइजेशन से एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है? रीजन इज दैट व्हेन दिस इज डीपोलराइज, नाउ लिसन प्लीज हियर, कि व्हेन दिस इज डीपोलराइज इन द डार्क, ठीक है, जब डार्क के अंदर ये डीपोलराइज होता है, तो जिस जो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होता है वो इनहिबिटरी इन नेचर होता है। ठीक है, वो इनहिबिटरी इन नेचर होता है, और वो इनहिबिटरी नेचर जो है वो आगे इसके बाइपोलर सेल्स लगे हुए हैं, वो बाइपोलर सेल्स को एक्साइट नहीं होने देता। ठीक है, एक्साइट नहीं होने देता, लेकिन जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बंद हो जाता है इन अ लाइट, तो आगे जो बाइपोलर सेल्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। जब वो बाइपोलर सेल एक्साइट हो जाते हैं तो वो गैंग्लियन सेल को एक्साइट करते हैं और उनमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो लाइट के अंदर rods and cones they hyperpolarize, but actually it produces the action potential in ganglion cell by inhibiting the release of the inhibitory neurotransmitter at the rods and cone terminal। कितने लोगों को ये क्लियर है? So what happens in the dark actually, and what happens in the light? Please have a look this, so you can clear है, okay? And this is the जो है clear to everyone? Is this clear to everybody? Okay, good. सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ फोटो ट्रांसडक्शन। सो अगर आपको एमसीक्यू आता है कि रोशन कौन हाइपर पोलराइज होते हैं एंड दे गेट एक्साइटेड, दिस इज ट्रू। ठीक है, एंड एक्शन पोटेंशियल कहाँ प्रोड्यूस होता है? गैंग्लियन सेल में एंड फ्यू ऑफ द एमेक्रीन सेल्स। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में गैंग्लियन सेल्स नहीं दिया गया लेयर्स ऑफ रेटिना में, तो दूसरा ऑप्शन जो होगा जिसको आप करेक्ट करोगे वो एमैक्रीन होगा, लेकिन अगर एमैक्रीन भी है और गैंग्लियन भी है तो ऑब्वियसली गैंग्लियन वुड बी द करेक्ट। ठीक है, रोडोप्सिन ब्रेक कैसे होता है? बाथोलुमी मेटा बनने के बाद जो है ऑल ट्रांस और स्कोटॉप्सिन में ब्रेक होता है, और फिर आइसोमरेज के थ्रू जो है वो सिस में कन्वर्ट होता है प्रेगनेंट में। तो डार्क के अंदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन, एंड लाइट के अंदर देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन इट्स फॉर द डार्क। ठीक है, इनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, एक्विटी कम होती है। एक्विटी का मतलब है शार्पनेस। ठीक है, they cannot see different colors, so they are not very sharp, but they are very sensitive। ठीक है, they can catch the single photon of the light। They're more at the periphery of the retina। ठीक है, at the periphery of the retina, and they are the cones, they are more concentrated at the center of the retina। ठीक,
वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस ऑल, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हम जो है डिस्कस कर लेते हैं विजुअल पाथवे को। आप लोग में से कितने लोगों ने विजुअल पाथवे पहले किया हुआ है? एंड विल ऑल्सो डिस्कस द अदर पाथवेज लाइक लाइट रिफ्लेक्स पाथवे या अकोमोडेशन का। कितने लोगों को विजुअल पाथवे जो है पहले किया हुआ है उन्होंने रिसेंट पास में? ओके, किया हुआ है। ओके, ठीक है। तो हम फिर मैं हमें जल्दी जल्दी सबने किया हुआ है। ओनली टू पीपल दे आर आंसरिंग। मैम किया हुआ है। एक दो एमसीक्यूज हैं जो समझ नहीं आते, वो राइट नेजल और लेफ्ट टेम्पोरल ओके फाइबर्स वाले, वो एक्सप्लेन ओके, करते हैं। ठीक हो गया, सही। और बाकियों का क्या है? बाकियों ने किया हुआ है विजुअल पाथवे? बिकॉज विजुअल पाथवे के साथ हम वो भी करेंगे जो अकोमोडेशन वाला होता है जिसमें, और लाइट रिफ्लेक्स। ओके चलें, ठीक हो गया, सही। हम दोनों एस्पेक्ट से डिस्कस कर लेते हैं जितना क्विकली हो सकेगा। अच्छा, वी ऑल नो दैट द रेटिना से जो नर्व लीव करती है, दैट इज द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, दैट इज द ऑप्टिक नर्व। कलर में इसके बंद कर देती हूँ। दैट इज द ऑप्टिक नर्व। एंड यू कैन अप्रिशिएट हेयर इन दिस ऑप्टिक नर्व कि ऑप्टिक नर्व ने दो कलर लिए हुए हैं, एक रेड कलर भी लिया हुआ है और एक ब्लू कलर भी लिया हुआ है। ठीक है, ये जो रेड कलर है, ये जहां मेरा हाथ है, ये नेजल साइड ऑफ रेटिना है, आपके नाक वाली साइड है। आप अपने ऊपर ही इसको अप्लाई करना तो यू विल नेवर फॉरगेट। ठीक है, ये आपकी नेजल फाइबर्स ऑफ द रेटिना है। ठीक है, और जो आपके कान वाली साइड है, वहां से जो ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स हैं वो टेम्पोरल फाइबर्स है। पहला पॉइंट। ठीक है, जो नेजल फाइबर्स हैं, जो आपकी नाक की साइड के फाइबर्स हैं, ठीक है, वो जो है फील्ड ऑफ विजन में टेम्पोरल फील्ड लेके जा रहे हैं, अंदर आए हुए हैं। क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसमें क्या होता है, इमेज जो है जो बनता है रेटिना में, वो इन्वर्टेड बनता है, अपसाइड डाउन बनता है। ठीक है, तो जो नेजल वाले नोज वाले फाइबर्स हैं, वो कौन सा इमेज लेके जा रहे हैं एक्चुअली? टेम्पोरल हाफ का। यानी जो नोज के फाइबर्स हैं वो आपकी टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन। अच्छा, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन कहते हैं किसको है, पहले तो ये देख लो। टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन आउटर फील्ड ऑफ विजन है आपकी आंख की। ठीक है, यानी अगर आप सामने देख रहे हो तो आपको अपने राइट साइड पे जो चीज दिख रही है और आपको अपने जो लेफ्ट साइड पे जो चीज दिख रही है, दैट इज योर टेम्पोरल फील्ड। जो राइट साइड पे दिख रही है दैट इज राइट टेम्पोरल फील्ड, जो लेफ्ट साइड पे दिख रही है वो लेफ्ट टेम्पोरल फील्ड है। ठीक है, तो टेम्पोरल फील्ड कौन लेके जा रहा है? नेजल फाइबर्स। पहला पॉइंट, ठीक हो गया, सही। अब ये जो लाल वाले फाइबर्स हैं, अगर आप देखो तो ये एक एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारी आई का, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जिसको कहते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी जो एनाटॉमिकल लोकेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो रेड वाले फाइबर्स हैं ये क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, जो रेड वाले फाइबर्स हैं दे आर क्रॉसिंग टू द अपोजिट साइड, यू कैन इजीली अप्रिशिएट। ठीक है, while the blue fibers are not crossing। ठीक है, the red they are crossing and blue they are not crossing। ठीक है, अच्छा, ये जो लैंडमार्क है ये हमारा ऑप्टिक कियाज्मा है। अगर फॉर एग्जांपल ये रेड फाइबर्स यहाँ डैमेज होते हैं, यहाँ पे पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया और इस ऑप्टिक कियाज्मा को ये प्रेस कर रहा है, इन रेड फाइबर्स को, तो आगे ट्रेस करो, ये नेजल फाइबर्स है। कौन सी फील्ड ऑफ विजन दोनों आंखों की जाएगी? टेम्पोरल फील्ड जाएगी। हम्म, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बाय टेम्पोरल, एक सेकेंड यहाँ लिखती हूँ, बाय टेम्पोरल, दोनों टेम्पोरल। हेमी मीन्स हाफ। ठीक है, हेमी मीन्स हाफ। एनोपिया, एनोपिया, ओपिया इज विजन, एनओपिया लॉस ऑफ विजन। अच्छा देखो, फुल आई की विजन सिर्फ कब जाएगी? जब यहाँ ऑप्टिक नर्व का लीजन है। तो इसके अलावा जितने भी लीजन है ना, वो जो है ना बाई दोनों आंखों को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, जो दोनों आंखों को अफेक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ लीजन है, ठीक है, तो ये चली गई, ये चली गई। अब बंदे को साइडों से, दोनों साइडों से नहीं दिख रहा, सिर्फ सामने का बीच का दिख रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये विजन कौन सी है बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया की? ये टनल विजन है। इसको क्या कहते हैं? टनल विजन। ये एक और कंडीशन में होती है, दैट इज ग्लोकोमा। जब इंट्रा इंट्रा जो है ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, तब भी क्या होता है
कि नेजल फाइबर्स जो है वो पहले अफेक्ट होते हैं टेम्पोरल फाइबर से। तो इनिशियल साइन क्या होता है ग्लोकोमा का, जब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है वो टेम्पोरल फील्ड को नैरो करता है। और बायटेम्पोरल हेमियानोपिया किन कंडीशन में हो रहा है? पिट्यूटरी एडिनोमा में हो रहा है। ठीक है, समझ में आया क्यों? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? देखो इसमें क्या है कि राइट साइड की राइट फील्ड ऑफ विजन जा रही है। एक सेकेंड, राइट साइड की, ये राइट आई है, राइट साइड की राइट फील्ड ऑफ विजन जा रही है। ठीक है, और लेफ्ट साइड की लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन जा रही है। एम आई राइट? आप अपने ऊपर अप्लाई करो, राइट साइड की राइट फील्ड ऑफ विजन जा रही है, राइट साइड की ये नेजल फील्ड जो है वो लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन है, और लेफ्ट साइड की लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन जा रही है। ऐसा ही है, एक साइड की राइट फील्ड जा रही है, दूसरे की लेफ्ट जा रही है। एग्री और डिसएग्री? एक साइड की राइट फील्ड जा रही है, दूसरे की लेफ्ट फील्ड जा रही है, दोनों अपोजिट साइड की फील्ड जा रही है। एग्री? तो इस बायटेम्पोरल हेमियानोपिया को जो दूसरा नाम देते हैं, दैट इज द हीट्रोनीमस हेमियानोपिया। ठीक हो गया? दिस इज हीट्रोनीमस, दिस इज नॉट होमोनीमस। ठीक है, अब होमोनीमस की जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे। दिस ऑप्टिक याज्मा इज क्लियर टू एवरीवन? मैम हमें हेट्रोनिमस वाला बता दें। देखो राइट साइड की राइट फील्ड जा रही है ना, और लेफ्ट साइड की लेफ्ट फील्ड जा रही है, दोनों आंखों की अलग अलग फील्ड जा रही है, दोनों आंखों की अलग अलग फील्ड जा रही है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि राइट होमोनीमस हेमियानोपिया क्या होता है, तो आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, दोनों साइडों की आप है ना अपने दोनों हाथ खोल के और ऐसे जो है ना करो कि दोनों आपका, एक की राइट टेम्पोरल शो हो रही हो, दूसरे की लेफ्ट टेम्पोरल, ये दोनों फील्ड जा रही है, एक सीधे हाथ की एक्सट्रीम, एक उल्टे हाथ की एक्सट्रीम। दिस इज कॉल्ड हीट्रोनीमस हेमियानोपिया, दोनों आंखों की दोनों अलग अलग साइड की विजन्स जा रही हैं। ठीक है, अभी हम इसको ऑप्टिक ट्रैक से कंपेयर करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी याद रखो बाय टेम्पोरल को हम होमोनीमस नहीं कहते, बस इतना याद रखो अभी। इट्स कॉल्ड हीट्रोनीमस। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द बाय टेम्पोरल कि दोनों साइड की टेम्पोरल है तो इसका नाम जो है होमोनीमस होना चाहिए। दिस इज नॉट द केस। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ लीजन हुआ। इट्स लैगिंग। ओके, यहाँ लीजन हुआ। ठीक है, अब यहाँ लीजन हुआ तो क्या था कि ये इस जगह पे ऑप्टिक जो फाइबर्स थे, जो नेजल फाइबर्स थे वो दूसरी साइड के थे, और टेम्पोरल फाइबर सेम साइड के थे। ऐसा ही हुआ, नेजल फाइबर दूसरी आंख से आए थे और टेम्पोरल फाइबर सेम साइड से आए थे। ठीक है, ये राइट ऑप्टिक ट्रैक है। याद रखने के लिए अभी जो सिंपल ट्रिक बताऊंगी पहले उससे याद कर लो। राइट ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है, कॉज द लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन लॉस। ठीक है, ठीक है, राइट ऑप्टिक ट्रैक से लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन जाएगी। कैसे जाएगी हम इसको अभी जस्टिफाई करेंगे। लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक से राइट फील्ड ऑफ विजन जाएगी, इसमें और इसमें ऑप्टिक रेडिएशन के लीजन में सिर्फ एक फर्क है मैक्युलर स्पेयरिंग का, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे जितना भी लीजन है वो सेम हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम जरा ट्रेस कर लेते हैं कि ये जब रेड फाइबर्स हैं, ठीक है, ये भी फील्ड लेके जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो ब्लू फाइबर्स हैं ये फील्ड लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया? सही है, ये फील्ड गई, ये फील्ड गई। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लीजन कहाँ है? ये राइट ऑप्टिक ट्रैक था। फील्ड ऑफ विजन कौन सी जा रही है? लेफ्ट आई की लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन, राइट आई की भी लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन। एक ही नेजल है, दूसरे की टेम्पोरल है, लेकिन दोनों कौन सी साइड्स की फील्ड ऑफ विजन है? साइड्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आई की नहीं बात करी, साइड्स की बात कर रही हूँ। दीज बोथ आर लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन। राइट ऑप्टिक ट्रैक कॉजेज द लॉस ऑफ लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन। ठीक है, अपनी साइड की नेजल जाएगी, जिस आई का ऑप्टिक ट्रैक का लीजन है, तो राइट ऑप्टिक ट्रैक में राइट नेजल जाएगी, लेफ्ट टेम्पोरल जाएगी। ठीक है, फील्ड ऑफ विजन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और फाइबर्स कौन से होंगे? फाइबर्स जो है
राइट ऑप्टिक ट्रैक में लेफ्ट नेजल और राइट टेम्पोरल। कितने लोगों को ये बात क्लिक कर गई है? एंड मैम सेम गोज फॉर द लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक या जाएगा तो ऑब्वियसली राइट ऑब्वियसली साइड। लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक जाएगा तो राइट फील्ड ऑफ विजन जाएगी। राइट फील्ड ऑफ विजन का क्या मतलब है? ये एक सेकंड कलर में चेंज। राइट फील्ड ऑफ विजन का क्या मतलब है? एक सेकंड, ये ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये और ये राइट फील्ड ऑफ विजन कब हुई? जब लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक लीजन है। ठीक है। सेम साइड के कौन से फाइबर्स गए? क्योंकि देखो सेम साइड के कौन से फाइबर्स जाएंगे? टेम्पोरल तो क्रॉस करते ही नहीं है ना। तो आपको याद कैसे रखना है? क्रॉस कौन करता है? नेजल फाइबर क्रॉस करते हैं। तो आप एक चीज याद रखो ना, दोनों चीजों को नहीं याद रखो। अगर आप ऑप्टिक ट्रैक के लीजन की बात कर रहे हो, चाहे राइट है या लेफ्ट है, आप उसको छोड़ दो। अभी आप सिंपल याद रखो, ऑप्टिक ट्रैक के लीजन की बात कर रहे हो अगर आप, तो फाइबर्स क्रॉस कौन से करते हैं? नेजल क्रॉस करते हैं। तो वो सेम साइड के तो नहीं हो सकते ना ऑप्टिक ट्रैक में। ठीक है। तो नेजल फाइबर अपोजिट साइड के ही होंगे। अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक का लीजन है तो नेजल फाइबर सेम साइड के हो ही नहीं सकते। वो तो नेजल फाइबर तो क्रॉस कर गए थे ऑप्टिक याज्मा में के, वो तो अपोजिट साइड के ही होंगे। तो सेम साइड का क्या बचा बेचारा? टेम्पोरल फाइबर्स। ये फाइबर्स हैं और फील्ड ऑफ विजन उल्टी है। नेजल फाइबर्स जो अपोजिट साइड के हैं, ठीक है, वो टेम्पोरल फील्ड कैरी करें और टेम्पोरल फाइबर्स नेजल फील्ड कैरी करें। ठीक है। तो आप एक चीज याद रखोगे तो दूसरी उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी और आप गलती नहीं करोगे। आप एक चीज याद रखो इसमें से, दोनों डबल डबल नहीं याद करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ राइट ऑप्टिक ट्रैक का लीजन है, ठीक है, तो कौन सी साइड के टेम्पोरल जाएंगे? राइट साइड के टेम्पोरल जाएंगे। तो ऑब्वियसली लेफ्ट, अगर राइट के टेम्पोरल जा रहे हैं तो लेफ्ट के नेजल होंगे। ठीक है। राइट के टेम्पोरल जो है वो फील्ड कौन सी कैरी कर रहे हैं? वो राइट टेम्पोरल फाइबर्स। वो फील्ड कौन सी कैरी कर रहे हैं? इसी को लिख लो। जब भी कोई एमसीक्यू है, पहले कुछ पेपर वर्क कभी कभी इस तरह के एमसीक्यूज में कर लिया करो। राइट नेजल फील्ड लेके जा रहे हैं। जब आपने एक लिख लिया, एक बार आपने ये लिख लिया अपना, तो अब आप एमसीक्यू को देखो उसमें क्या पूछा गया है। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब क्योंकि ये यहाँ राइट ऑप्टिक ट्रैक में लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन जा रही है, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक में राइट फील्ड ऑफ विजन जा रही है। ठीक है। तो क्योंकि फील्ड ऑफ विजन सेम है, तो इस तरह के जो हेमी है, सारे हेमी एनोपियास, आधी आंख जा रही है। हेमी का मतलब है आधी आंख जा रही है। ठीक है। इस तरह के फील्ड ऑफ विजन को हम होमोनिमस हेमी एनोपिया कहते हैं। होमोनिमस है राइट ऑप्टिक ट्रैक, लेफ्ट होमोनिमस हेमी एनोपिया, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक, राइट होमोनिमस हेमी एनोपिया। क्लियर है? or you want me to explain this again, or this is clear? ये दोबारा बता देंगे तो। ऑप्टिक ट्रैक का ये लास्ट वाला जी, होमोनिमस बता दें। देखो, when we are saying the right field of right optic tract lesion, ठीक है, when we are saying right optic tract lesion, ठीक है, सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस डायग्राम को अब देखते हैं कि यहाँ लीजन इन्होंने कहाँ बनाया है। एक सेकेंड, इस डायग्राम को देखते हैं। तो इन्होंने यहाँ लीजन बनाया है इधर। ये देखो यहाँ पर, यहाँ लीजन है। दिस इज लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक। ठीक है। यहाँ लीजन बना है। हम देखते हैं सी पे, तो कौन सी फील्ड ऑफ विजन जा रही है? राइट फील्ड ऑफ विजन जा रही है। राइट फील्ड ऑफ विजन, दोनों की राइट फील्ड ऑफ विजन गई ना। तो ये कौन सा होमोनीमस हेमी हुआ? राइट होमोनीमस हेमी अनोपिया। ठीक है। आप याद कैसे करोगे? लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक लिखा आपने, ठीक है, कौन से फाइबर इसके साथ थे? अपनी साइड के टेम्पोरल फाइबर साथ है। लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर साथ होंगे, रट्टा भी नहीं लगाना आपने। नेजल तो क्रॉस कर जाते हैं। लेफ्ट टेम्पोरल ने कौन सी फील्ड कैरी की थी? ठीक है, नेजल फील्ड कैरी की थी।